हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। DSSS BPRT प्लस TGT का जो जर्नल पेपर होता है उसकी तैयारी इस समय चल रही है, जिसमें जर्नल पेपर का जो सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, उसमें आपका पहला चैप्टर एनालॉजी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें हमारे दो चैप्टर हो गए, एक तो हिंदी वर्ड्स एनालॉजी हो गई और एक इंग्लिश वर्ड्स एनालॉजी हो गई। अब जो तीसरा है पार्ट, उसकी बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। तो आइए मेरी चीज़ों सीखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। ABCD आपका A से Z तक जो होते हैं, इन्हीं का उपयोग करके इससे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम देखेंगे। जैसे आपका ABCD हो गया, तो इसके अर्धांश की बात करेंगे। ABCDEFGHIJKLM, तो ये आपका पहला अर्धांश हो जाता है। M तक आपका कितना हो जाता है, पहला अर्धांश। और इसी के नीचे अगर हम लिख देते हैं NOPQRSTUVWXY और Z, तो ये हमारा कितना हो गया, दूसरा अर्धांश। हर एक अर्धांश में आपके क्या होंगे, 13 आपके अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, तो कुल मिला दें, अगर कुल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, कितने मतलब लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। तो इनका अपोजिट भी है कि A का अपोजिट क्या होगा, Z हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, D का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, V का हो जाएगा और F का U हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये अपोजिट के आधार पे भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने लिख दिया ए लिख दिया और फिर लिख दिया C। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसका संबंध हमारा किससे है, Z से और X से है। उसी प्रकार से आपको H और J का बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। हमने देखा कि A का अपोजिट क्या है, Z है। B का हमने देखा, C का देखा हमने, X है। तो H का क्या हो जाएगा, S, तो S ले लिया। और J का क्या होगा, Q, तो हमारा क्या आ गया आंसर, Q हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे जिसपे आपका सर्कुलर माध्यम में पूछा जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते रहेंगे। जैसे हमने एक ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल में हमने स्टार्ट किया किससे, A से स्टार्ट किया। A हो गया हमारा, B हो गया, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, और हमारा Z हो गया। अब ये सर्कुलर, तो आप देखिए कि इधर से ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज आपका हो जाएगा। अगर इसी में हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना, एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमने लिखा A, हमने लिखा जो है A के बाद में हमने ले लिया C के बाद में हमने ले लिया E। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि A का संबंध हमारा किसी से लगा लेते हैं कि A का संबंध हमारा किससे हो जाएगा। मान लीजिए हम अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि A का हमारा संबंध हो गया, मान लेते हैं Y से। ठीक है, A का संबंध किससे हो गया, Y से हो गया मान लीजिए, और C का मान लेते हैं X से हो गया, और E का मान लेते हैं हमारा W से हो गया। अब ऐसे ही कोई भी पूछ लेगा, ऐसे किसी का भी पूछा जा सकता है। जैसे D का ले लिया गया कि D, C और B का बताइए, D और C, B का बताइए। तो आप देखेंगे कि A को क्या लिया जा रहा है, A को Y लिया जा रहा है, A, तो -2 करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया आपका, A का -2 कर दिया गया, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, C का हमने X ले लिया, तो C हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो फिर -5। फिर E को W कर लिया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे -8। इसी प्रकार से इसमें हम
रिलेशन ज्ञात करके और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत मान लीजिए जिनको नहीं समझ में आया तो आप लीनियर में जा करके ए से जेड तक और जेड से फिर क्या करेंगे, ए फिर से आएंगे, फिर से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये सर्कुलर माध्यम में आपका ये चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको जानना जरूरी था। अब प्लेस वैल्यू की बात करें कि ए से जेड तक की जो प्लेस वैल्यू होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसकी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है, ठीक है, तो इसको बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाउंड, बहुत सारे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बना दिया गया कि 5, 10, 15, 20 और 25। अब इसके बीच बीच में आपके कितने होंगे, 4 शब्द हैं, उनको याद आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न से आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से आप प्लेस वैल्यू को क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि जो जर्नली तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक कि पीआरटी या टीजीटी की बात करेंगे, इसमें एसएससी वगैरह की, बैंकिंग वगैरह की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे। ठीक है, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका सिंपल सा, जिसे हमने लिख दिया स्टार, हमने क्या लिख दिया कि स्टार, और इसी को हमने ऐसे लिख दिया आरएसटी। ठीक है, इसका संबंध जिस प्रकार है ऐसे ही आपको बता देना है कि गोट का क्या होगा, क्या है, गोट का आपको निकालना रहेगा। ठीक है, हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट इसमें है वो उतने ही अल्फ़ाबेट इसमें है, तो क्या कर लिया हमने, इसका नंबरिंग कर लिया। क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। ठीक है, अब नंबरिंग जब कर लिया तो यहाँ पे पता चला कि हमारा चौथा है, फिर क्या है, दूसरा है, फिर क्या है, पहला है, और फिर क्या है आपका तीसरा है। अब ऐसे यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और फिर इसको यहाँ पे, क्योंकि इसका संबंध किससे है, इससे है, तो तीसरे का संबंध आपको किससे ज्ञात करना है, चौथे से ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ऐसे लिख लेंगे कि 4 आएगा आपका, 2 और 3 और 1। 4 पे क्या है, टी है, 2 पे क्या है आपका ओ है, 1 पे आपका जी है, और तीसरे पे आपका क्या है, ए है। तो आपका आंसर ये आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना होता है, पैटर्न समझ लेना होता है और आंसर दे देना होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका दूसरे टाइप के चलते हैं। ठीक है, अगर जिनको प्लेस वैल्यू याद करने में दिक्कत होती है तो वो क्या करेंगे, एक तरफ आप क्या करेंगे, एक तरफ आप ए से जेड तक लिख लेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लिया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजिकल लगाने बैठिए, आप ए से जेड तक के आपको अल्फ़ाबेट लिख लेने होते हैं। ठीक है, एक टाइप का आपने देख लिया। अब मान लीजिए किसी अल्फ़ाबेट के योग पे आधारित हो सकता है, तो योग पे आधारित आपका प्रश्न होगा, अंतर पे हो सकता है आपका, ठीक है, गुणे पे आधारित आपका प्रश्न होगा, भाग पे आधारित आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और बहुत सारे डिजिट, तो एक टाइप ये तो बनता ही बनता है। ठीक है, वर्ग, ठीक है, वर्गमूल पे आपका होगा। ठीक है, आपका घनमूल पे बन जाएगा क्वेश्चन, आपका घनमूल पे बन जाएगा। एक में आपका क्या होगा, योग व अंतर का, योग व अंतर का। तो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली तौर पे अगर हम बात करें तो इन्हीं लगभग इन्हीं से, या आप ज़्यादा तक आप देखेंगे कि योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न बहुत हो गया, बहुत, मतलब कि अगर जो लेवल अप करेगा तो इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए देखेंगे एक एक प्रश्न को लेकर के कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न लेंगे आज। ठीक है, और इसका चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला ही क्वेश्चन आपका है कि जैसे ABC का संबंध जिस प्रकार ZY X से है, उसी प्रकार
सी बी ए का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपका है एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन आपका है बी सी ए, तीसरा ऑप्शन है वाई जेड एक्स और चौथा ऑप्शन है जेड एक्स वाई। ठीक, अभी हमने बताया कि आपका जो है अपोजिट से क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धांश से। तो आप देख रहे होंगे, आपको फील होने लगा होगा मेरे चीतों। देखो ए का अपोजिट क्या होगा? अगर इधर से मैं देखूं, इधर से ए है तो लास्ट से क्या है आपका जेड है। ठीक है, तो ए को क्या लिख दिया गया यहाँ पे? जेड लिख दिया गया है। और बी को क्या लिखा गया? तो बी तो शुरुआत से दूसरा है और बी जो है अंत से दूसरा कौन है? वाई है। तो बी का क्या लिख दिया गया? वाई। ऐसे सी आपका है, सी को यहाँ पे एक्स लिखा गया, प्रथम से तीसरा है तो अंतिम से तीसरा आपका एक्स है। अब जो रिलेशन यहाँ पे ज्ञात हो रहा था, जो समरूपता यहाँ पे थी, ऐसे ही यहाँ पे हम लागू करेंगे और जो आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा। तो सी का आपने देखा कि सी का जब एक्स है तो सी का अपोजिट यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स होगा। अब एक्स वाला भैया तो देख लीजिए ऑप्शन यही है आपका, तो ऑप्शन आप डायरेक्ट मार सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं है तो आप पूरा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बी का क्या होगा? वाई होगा और ए का क्या होगा भैया? जेड होगा। तो एक्स वाई जेड और यही आपका क्या हो गया? आंसर होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे साथियों आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जैसे नंबर है यानी यू नंबर, ठीक है, नंबर आपका है, नंबर का संबंध, जिस प्रकार नंबर का संबंध ऐसे यू एन वी एम आर ई से है, उसी प्रकार से जी एच ओ एस टी का संबंध किससे होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन ले लीजिए एच ओ जी एस टी, दूसरा आपका है एच ओ जी टी एस, सी आपका ऑप्शन है एच जी एस ओ टी और डी है इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब आपको देख लिया, आपने देखा कि जितने अल्फ़ाबेट इस वाले में है उतने ही अल्फ़ाबेट इस वाले में है। और आप ये भी देख रहे होंगे, आपको फील हो गया होगा कि भैया इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस इसके नंबरों को, इसके जो अल्फ़ाबेट है उनको इधर उधर करके लिख दिया गया है। ठीक है, करना क्या है इसमें? करना ये है आपको कि पहले जो दिया गया है इसका नंबरिंग आप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यू आपका दूसरे नंबर पे तो आप 2 नंबरिंग कर देंगे, एन आपका पहले पे तो पहला लिख देंगे, बी आपका चौथे पे चौथा लिख देंगे, एम आपका तीसरे पे तीसरा लिख देंगे, आर आपका छठे पे छठा लिख देंगे और ई आपका पाँचवें पे पाँचवें लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे कर देना है 1 2 3 और 4 और 5, लेकिन यहाँ पे तो 6 आपके लेटर्स पे, यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरे बालकों। ठीक है, मेरे चीतों, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे ही कर देना है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? करना आपको ये है कि पहले नंबरिंग आप 2 का करेंगे, तो 2 का नंबरिंग किया, फिर आपने किया 1 का, फिर आपने किया 4 का भैया, फिर आपने क्या करेंगे 3 का, और जो 5 वाला होगा वो 5 आप ऐसे ही लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबरिंग किया हमने उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो भैया 2 पे कौन सा है? एच है, पहले पे आपका जी हो गया, चौथे पे आपका यस है और तीसरे पे आपका ओ है और फिर क्या हो जाएगा? टी। और ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे चीतों। तो अगला क्वेश्चन चीते की रफ्तार से आप लोग बताओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। जेड वाई का संबंध आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, और ऐसे ही आपका दिया है यू टी का जिस प्रकार से संबंध किससे है? यम से। अब यहाँ पर आपको निकालना चाहे इधर से निकाल लीजिए, तो इधर से निकालने तो ये दूसरा तीसरा का चौथे से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार पहले का दूसरे से होगा। ऑप्शन ले लीजिए, पी क्यू होगा या पी ओ होगा या आपका डी बी होगा, डी और बी, या चौथा होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से मेरे चीतों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, जल्दी करो, क्या आएगा? ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अब इससे तो रिलेशन नहीं ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, इसका कि क्या संबंध होगा भाई,
है ना। तो इधर से आप जो तीसरा है उसका संबंध हम किससे ज्ञात करेंगे, चौथे से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चौथे से कैसे ज्ञात कर लेंगे कि u को क्या लिख दिया गया है, n लिख दिया गया है। u को क्या लिखा गया है, n लिख दिया गया है। अब आप यहाँ से आएंगे, देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब घट रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस कितना किया गया u में, तो -7 किया गया है, ठीक है। ऐसे t को m लिख दिया गया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी -7 किया गया है, ठीक है। अब आपका z का -7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा क्या भैया, आपका आएगा क्या, यस आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एस आएगा। ऐसे y का -7 करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आएगा 8। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर यस आर कहीं पर होता तो आपका आंसर एस आर हो जाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे चीतों, ठीक है। देखो आपके सहयोग से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा तो और मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4, ठीक है। लिखा हुआ है एफ ई डी का जिस प्रकार संबंध एम के आई से है उसी प्रकार से आपका दिया गया है डी ओ एन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है आई एच जी एम एन ओ, या आपका डब्ल्यू यू एस, या आपका जो चौथा ऑप्शन है टी एस क्यू, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चीतों बता दीजिए आंसर इसका, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से पहले का संबंध आप किससे ज्ञात करोगे, दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का संबंध किससे, चौथे से आप क्या करोगे, ज्ञात करोगे, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, लगा लीजिए, ठीक है। लगा लीजिए, चलिए आ गया ना आंसर। तो एफ का संबंध किससे होगा, एम से है। अब एफ आपका यहाँ पे कितना आगे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस कितना किया गया भैया, 7। ई का क्या लिखा है, के लिखा है। ई आपका यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना प्लस किए गए हैं, 6। अब डी को आई लिखा गया है तो 1 2 3 4 5, तो +5, ठीक है। तो 7 6 5, अब इससे कर लीजिए। डी में आगे आप बढ़ेंगे कितना, पहले कितना बढ़ेंगे आप, +7 बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, के आएगा और के है नहीं, के है नहीं। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका डी ना होकर के क्या था भैया, पी था, ठीक है। अब पी में आप आगे बढ़ेंगे 7, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका पहला लेटर क्या आ गया, डब्लू। अब जब डब्लू आया, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, सी। अब पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा मिलाओगे तो आपका आंसर यही आएगा, तो मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट चल रहा है ये आपका अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5, इसमें लिखा हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, लेक LAKE का संबंध जिस प्रकार PEOI से है उसी प्रकार से MEAT का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन पहला है PILO, बी है आपका REXO, सी आपका है QIEX, और जो आपका डी है वो है QE और IX। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो फिर से वही करना है, आपका पहला का संबंध किससे ज्ञात करना है, आपको इससे करना है। तो कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, है ना। तो ये कह सकते हो कि अभी जोड़ घटाव पे आपका प्रश्न ये चल रहा है, ठीक है। तो यल का संबंध किससे है, पी से है। तो एल आपका कहाँ पे है, ये पी कितना 1 2 3 4,
+4 किया गया है। और ए में आप आगे जाओगे तो इसमें भी +4 है, के में ओ जाओगे तो इसमें भी +4 है, ठीक है। और ई में आगे जाओगे तो इसमें भी +4 किया गया है। अब इसमें भी क्या करना है, सब में आगे की हमको जो लेटर होगा वो 4 हमको जानना पड़ेगा। तो एम के आगे 4 जाएंगे तो 1 2 3 4, तो आपका क्या आएगा क्यू। और क्यू से कौन शुरू है, तो क्यू से आपका देखो ये ऑप्शन भी शुरू है, ये भी है, तो ये आपका क्या हो गया गलत। अब इसमें देखेंगे एक्स है यक्स है, तो हम तीसरा डिजिट चेक कर लेते हैं। तो तीसरा आपका ए है, ए के आगे जाएंगे तो कितना आएगा, ए के आगे अगर हम जाएंगे 4 तो हमारा ई आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो गया सी सही हो जाएगा। बात समझ गए कैसे करना है, ठीक है। तो टाइम बचाना है आपको, ठीक है। इसमें भी किस प्रकार से टाइम हम बचा सकते हैं उनका उपयोग करते हुए हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, पेपर में भी, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। LOSE का संबंध, LOES का संबंध MQUI से है, उसी प्रकार से GAIN का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है HCLR से होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका है, ठीक है, GCLR से होगा। सी आपका ऑप्शन है SCLS से होगा। और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा ऑप्शन आंसर, ठीक है, जल्दी से। तो मेरे चीतों इसका आंसर आ गया कि नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा भैया। एल को क्या लिख दिया गया, एम लिख दिया गया, तो एल आपका यहाँ पे है, प्लस आपका क्या कर दिया गया 1 कर दिया गया। ओ को क्यू लिख दिया जाता है, तो आप जानते हो कि ओ में कितना प्लस किया गया, +2 किया गया। एस को क्या लिखा गया यू, तो एस आप जानते हो यहाँ पे है तो 1 2, ठीक है, ये सॉरी वी है, ठीक है, ये आपका क्या है वी है, तो +3 किया गया। और ई को आई लिख दिया गया, 1 2 3 4, तो इसमें कितना किया गया 4। मतलब पहले 1 +2 +3 +4 ऐसी भी है, इसमें कर लेंगे। तो प्लस पहले कितना जाएंगे 1 आगे जाएंगे, तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, तो +1 इसमें भी तो है। ए के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद आपका सी, तो यहाँ पे सी, तो +2 किया गया। अब ऐसे आई के बाद 3 करेंगे, तो 1 2 3 आपका यल आ जाएगा, तो +3 हो गया। और यन के बाद +4 करेंगे, तो यन आपका है 1 2 3 4, तो आपका क्या आएगा यह आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया HCLR, और HCLR आपका यहाँ पे है, ठीक है, HCLR तो आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर कर लेने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां होगा, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्या कहता है, FGHI का संबंध जिस प्रकार से आपका है RSTU से है, उसी प्रकार से ABCD का संबंध आपका किससे होगा। ऑप्शन आपका पहला है, ऑप्शन आपका पहला है ZYW, ZYXW, ZYXW। दूसरा ऑप्शन जो इसका है WXYZ। तीसरा ऑप्शन है CDVA से। और डी है नन ऑफ दीज क्या होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अगर मैंने हम आपको बताया था अर्धांश, ठीक है। अब यहाँ पे यफ का संबंध किससे है, आर से बहुत दूर है कि नहीं। यफ यहाँ पे गिनते चले जाएंगे तो बड़ा दूर पड़ जाएगा, आपका बड़ा मतलब कि गिनना पड़ेगा। तो अब अर्धांश वाला जो मैंने बताया था कि ABCD EFGHI JKL MNO PQ RSTUVWXY और Z। अब यहाँ पे आपने देखा कि FGHI एक साथ लिया जा रहा है, FGHI यहाँ पे ये लिख दिया गया, ठीक है। और उसी का क्रम है कि I जो है R, ठीक है, ये संबंध लिया जा रहा है कि I का अपोजिट क्या होगा अर्धांश में R होगा, और H का क्या होगा S होगा, है ना। इसका क्या होगा ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। I को R है ना, I को R, H को S, G को T और F को V लिख दिया गया है इस क्रम से। तो इसी क्रम से आपको यहाँ पे भी बताना होगा। तो आप देख रहे हो ये वाला आपका दिया गया है ना, ABCD। तो D का क्या होगा W हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा
आपका W से आना है, W फिर आपका X फिर Y फिर आपका Z। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है, ठीक है। WXYZ कौन सा होगा मेरे चीतों आंसर? तो आपने देखा B है, तो आपका आंसर क्या हो गया? B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी संबंध ऐसे आपका यहाँ से दिया गया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8वां। क्या है भाई? जैसे लिखा हुआ है ईगल EAGLE का संबंध आपका है ELGAE से। उसी प्रकार मैंग MANG का संबंध किससे होगा आपको बताना रहेगा, ठीक है। ये आपका अलग है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी ले लीजिए आप। लिखा हुआ है MGNAO से होगा, बी वाला आपका ऑप्शन है MANOG से होगा, सी आपका है MGAOM से होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डी। मेरे चीते की रफ्तार से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से। तो क्या आया आंसर इसका? जल्दी से बताओ क्या है आंसर इसका। आप देख रहे हो कि जो लेटर इसमें है वही लेटर क्या है इसमें रखा गया है। तो नंबरिंग कर लेंगे कि क्या क्या आएगा। 1 2 3 4 5 कर दिया, और ई हमारा कितने 5 और 1 पे है, तो भैया इसको 5 पे कर लेंगे, है कि नहीं। एल आपका 4 पे, जी आपका 3 पे है, ये आपका 2 पे है, ये आपका 1। एकदम जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ए को यहाँ पे और ई को भी यहाँ पे ऐसे ही बना दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही इसको बना लेना है। तो क्या आ जाएगा? ये आपका जी आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। सॉरी, एक चीज आपकी यहाँ पे मिस हो गई है, वो आपका क्या है? ओ, ठीक है। यहाँ पे आपका एक रहेगा ओ और जी रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा? जी हो जाएगा, फिर क्या होगा? ओ हो जाएगा, फिर आपका एन हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? एम हो जाएगा। तो क्या बना? GONAM। तो कौन सा आंसर है आप देख के बताएंगे। GON, तो जी से शुरू ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 9th क्वेश्चन है आपका। पहले ही बता देना है क्वेश्चन का, यहाँ पे प्रश्न कर दिया है। फिर आपका है W, ठीक है, IUH का संबंध आपको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से ZKXJ का दिया हुआ है किससे? CMAL से, ठीक है। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी, या ऐसे समझ सकते हो इसका संबंध आपका इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध आपको इससे ज्ञात करना होगा। ऑप्शन ले लीजिए, इसका है FRTK, दूसरा आपका ऑप्शन है GTFK, सी आपका ऑप्शन है FIKT, और डी है आपका नन ऑफ डी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ठीक है, मेरे चीतों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। क्या आया आंसर इसका मेरे साथियों? क्या आया इसका आंसर? तो यहां से आपको इसका क्या है कनेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका आंसर दिया जा रहा है। अब सी को जेड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर माध्यम में आप जब जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हमने बताया था कि ए है, फिर बी है आपका, फिर आपका यहाँ पे आपका जेड हो जाता है, आपका जेड हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब सी को क्या लिखा गया, या इसका संबंध किससे है, इससे अगर निकालते हैं तो सी को क्या लिखा गया? 1 2 3, तो इसमें क्या किया? -3 किया गया है, ठीक है। सी के आगे -3 किया गया। तो अब ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ जो पहला है उसका यहाँ पे पहला कैसे, तो W में -3 करेंगे तो W, है ना, तो W आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप -3 कर लीजिए, इधर की ओर आप जाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3, तो आपका क्या आएगा? T आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ठीक है, T आ जाएगा। अगर इससे नहीं निकलता है तो देखो अब आपका T नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले का यहाँ पे लिया, पहले का यहाँ डिजिट लिया, तो चेक किया कि सी में हमने कितना माइनस किया,
तो 1 2 और 3 -3 किया तो हमारा ये आया, और W में -3 हम करेंगे तो हमारा आना चाहिए था। W में -3 किया तो 1 2 3 हमारा T आना चाहिए था, T से हमारा ऑप्शन शुरू नहीं होता, इसलिए हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि C का संबंध अगर हम J से ज्ञात कर लें तो C हमारे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 किया गया। अगर यहाँ पे भी हम करें कि पहला संबंध हम अगर W से यहाँ से ज्ञात करें तो प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 D, लेकिन D से भी नहीं है हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? नन ऑफ डीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भैया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और वो भी देखें समझें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो आइए देखेंगे। ठीक है, लिखा है YEWG का संबंध जिस प्रकार से HVFX से है उसी प्रकार से आपका SQM का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल में होगा। ठीक है, सॉरी पहला नहीं होगा, आपका S बड़े से रहेगा, यहाँ पे आपका K आपका स्मॉल लेटर में है। ठीक है, ये अब इसका संबंध आपको बताना रहेगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो Y को क्या लिखा जा रहा है, या ऐसे देख लीजिए G को क्या लिखा जा रहा है? आपका H। अब यहाँ से अगर इससे देखेंगे तो बड़ा जो है बहुत लेटर्स को गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि G का संबंध किससे है? H से है। तो इसका हम ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, तब तक आप लोग लगाएंगे। पहला ऑप्शन इसका है HPLR, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है KSIU, और C आपका ऑप्शन है JQKS, और D है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमने देखा कि G का संबंध किससे है? H से है। तो M का संबंध हमने देखा है, G का सीधे H से है, तो M का किससे होगा? M से होगा। और N कहीं मिल रहा है? हाँ, यहाँ मिल रहा है, सॉरी ये N है आपका, ये क्या है? N है। तो यहाँ पे देखिए G का H से हो गया, तो W का किससे होगा? V से। अब W यहाँ पे है, V ये आपका कहाँ पे है? इसका जस्ट माइनस किया गया, तो G में +1 किया गया, इसमें क्या किया गया? -1, और M में हमने क्या किया? ठीक है, M में हमने क्या किया? +1 किया, तो हमारा आ गया N। अब Q में क्या करेंगे? आप -1 करेंगे। ठीक है, तो Q में -1 करेंगे, Q आपका यहाँ पे है इसका माइनस, तो P आ जाएगा, और P आपका यहाँ पे मिल गया। अब फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि E को क्या लिखा गया है? F लिखा गया है, मतलब +1 किया जा रहा है, यहाँ पे भी आपका +1, तो यहाँ पे भी K में क्या कर देंगे? +1, तो आपका क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? +1 किया, इसमें हमने -1, इसमें हमने +1 किया। अब यस है आपका, तो यस में अब यहाँ पे देखेंगे Y में क्या किया गया है? x लिखा गया है, तो y में x मतलब -1 किया गया है, तो इसमें हमारा -1, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? -1। तो यस में -1 करोगे, आपका क्या आ जाएगा? r, तो आपका आंसर क्या आ गया? NPLR, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें इस सेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी में हम 10 क्वेश्चन लेके आए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसमें बहुत जो है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पे अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट आपका एनालॉजी चल रहा था, और इसके बाद में यही चैप्टर आपका लगभग 3 क्लासों में और बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।